हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में स्टैटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट वेरिएंस और मीन, मीडियन, मॉड का जो रिलेशन होता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इसके बेसिक हम लोग देखेंगे। तो ये आपके क्लास 10th और हर एक एग्जाम के लिए एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा मीन हम देखेंगे, मीन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो माध्य फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे पद दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गई है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे होता है फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। ओके, तो पदों का योग हम लोग करेंगे। योग मतलब जोड़ क्या करना है? जोड़ करना है, यानी कि 8 + 10 + 12 + 10 + 10 + 8 + 10 + 10 + 12। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। पद कितनी संख्या है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो न्यूमरेटर में है जो पद है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 क्या 10 है, 10 फिफ्थ टाइम है, हम लोग क्या करेंगे? 50 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 12 8 और 8 हमारा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 90/9 9 1 9 क्या हो जाएगा? 10। हमारा क्या आ गया? मीन, माध्य, यानी कि मीन हमारा निकल के क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मीन हो जाएगा। ओके, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? माध्य फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक मीडियन क्या होता है, ठीक है। इसको हम रिलीज करेंगे। मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मीडियन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, मीडियन निकालने के लिए जो आंकड़ा दी गई है इसको या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी अरेंज कर सकते हैं। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा? 8, इसके बाद 10 और ये हमारा क्या हो गया? 10 उसके बाद से 10 कितना टाइम्स? 1 2 3 4 5 12 और 12। ओके, यही है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से काटिए, एक इधर से काट के एक इधर से काटिए, एक इधर से काट कीजिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अब क्या बचा? बीच का 10 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है? मीडियन क्या आ गया? 10 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ गया? 10 आ गया। ओके, अब यहाँ पे कितना था? 9 पद था, एक तो हमारा आएगा ही, एक ही बचेगा अंतिम इधर से कट करके, ठीक है। अगर जो पदों की संख्या अगर 10 हो जाए, यहाँ पे तो 9 था तो हम लोग तो इधर से उड़ा दिया 4, इधर से 4 उड़ा दिया, बीच वाला को हमने कहा दिया कि मीडियन है। लेकिन पदों की संख्या 10 हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे 13 हो जाए, यहाँ पे 13 हो जाता तो अब पदों की संख्या क्या होगी? 10 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी क्या करते हैं हम, तब इधर से 4 काटते हैं, इधर से भी हम लोग 4 काट लेंगे। अब क्या बचा बीच में? ये दोनों बच रहा है, 10 और 10 बच रहा है, तो ये भी तो काट दें। नहीं, ये सब काटना नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? 10 और 10 को हम लोग क्या करते हैं? 10 और 10 को जोड़ दें, 10 + 10 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? 20/2, यानी कि क्या हो जाएगा? 10। मीडियन क्या हो जाएगा? इस केस में भी हमारा 10 ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं मोड क्या होता है, ठीक है। तो मोड यानी कि बहुलक क्या होता है? ये बहुत सिंपल सी चीज है। मोड मतलब यानी कि बहुलक। यहाँ देख रहे हैं 10 कितने टाइम्स आया है? 10 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स आया है। ओके, और 8 कितने टाइम्स आया है? 8 आया है 2 टाइम्स। और 12 कितने टाइम्स आया है? हमारा 12 2 टाइम्स आया है। 12 2 टाइम्स आया है। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन बार आया है? सबसे ज्यादा कौन आया है? सबसे ज्यादा आया है 5, यानी कि 10 आया है। 10 5 टाइम्स आया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही होता है, क्या होता है? वही हमारा मोड कहलाता है, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, यानी कि नंबर आफ्टर 10 क्या है?
ज़्यादा बार आया है। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? परिसर। अब क्या है रेंज? रेंज क्या होता है? अब क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए जो मैक्सिमम नंबर में मिनिमम नंबर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर क्या है? 12 है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और सबसे मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम क्या है? 8। 8 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज निकल जाएगा। ओके, तो यानी कि रेंज क्या निकल के आ गया? रेंज निकल के आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ओके, इसके बाद आता है वेरिएंस। अब हम लोग समझेंगे वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको मीन पता होना चाहिए। तो मीन हम लोग इस आंकड़े का निकाले हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग सब एक ही वीडियो सब बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मीन निकाला होगा पहले से। तो एक अगर जो एक सिंगल प्रश्न आ जाए, प्रश्न कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए सब हम लोग बताएंगे, हम लोग पहले से निकाल चुके हैं मीन। तो मीन को क्या करते हैं? सब पदों में क्या करते हैं? घटाते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे मीन क्या निकला है? 10 निकला है। तो 10 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? हमारा 2 होगा। 2 क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ओके, और 10 और 10 का डिफरेंस देखेंगे। 10 और 10 का डिफरेंस क्या होता है? हमारा 0 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और 10 और 12 का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस और 10 और 10 का फिर से क्या होता है? डिफरेंस कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 0, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर से 10 और 10 का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो 0 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर से 10 और 8 का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके बाद यहाँ पे 10 और 10 का डिफरेंस 0 का स्क्वायर 0, 10 और 10 का डिफरेंस 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और 12 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। और यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस इसका 0 का स्क्वायर 0। अब 2 का स्क्वायर 4, फिर से 0 0 तो 0 हो गया, फिर से 2 का स्क्वायर 4, उसके पास कितने बार 4 आया? 1 2 3 4। अब ये आया हमारा 4 का 4, 2 2 जा 4 बाई 9। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 4 8 12 4 16, 16 बाई 9, 16 बाई 9। यही हमारा क्या हो जाएगा? 16 बाई 9, यानी वेरिएंस हमारा प्रसरण निकल के आ गया 16 बाई 9। यही क्या होता है? हमारा वेरिएंस होता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। वेरिएंस निकालने के करेंगे, जब कोई डाटा दिया हो, कह देगा इसका वेरिएंस निकालने का। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे क्या निकालेंगे? उसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसका मीन। अब मीन में निकाल करके उसके बाद इसको क्या कर देंगे? डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस का यहाँ लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो अब जो पदों की संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? इनकी वेरिएंस निकल के चला आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन क्या होता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे रूट क्या होता है? रूट वेरिएंस होता है, रूट में वेरिएंस होता है। ओके, तो वेरिएंस हम लोग क्या निकाल चुके हैं? 16/9 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे? 16/9 का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ओके, तो रूट से बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 4/3 हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ओके, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट वेरिएंस, यानी विचरण गुणांक क्या होता है। ओके, विचरण गुणांक होता है हमारा कोफिशिएंट वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाई m इंटू 100%। ये हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएंस होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग क्या निकाला है? 4/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ओके, इंटू 100%। ओके, अब बाई m क्या है? यानी कि मीन, इसका माध्य, यानी कि क्या निकला है? 10 निकला है। ओके, अब क्या आ जाएगा? ये इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होता है? यानी कि 4/3 इंटू 1/10 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 10 से 10 कैंसिल, एक 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40/3
3%, 40/3%, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं मीन और मीडियन में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह देगा, जैसे क्वेश्चन लिख दे दिए, ठीक है ना, इफ मीडियन इज 3 एंड मीन इज 4 फाइंड मॉड। ऐसे दे क्वेश्चन में, तो हमारा क्या दिया है, मीडियन दे दिया है यहाँ पे और मीन भी दे दिया है। इसी फार्मूला में देंगे हमारे आंसर मॉड निकल के, मॉड पूछा मॉड निकल के हमारा चला आएगा यहाँ पे। ओके, इसी फार्मूला का देंगे, यानी कि फार्मूला क्या होती है, मॉड बराबर फार्मूला क्या होती है, 3 इंटू मीडियन क्या दिया, मीडियन यहाँ पे 3 दिया है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस लगा दिया। अब क्या होता है, फार्मूला में 2 होता है, 2 इंटू, अब मीन क्या दिया यहाँ पे 4 दिया है, 4 से गुणा कर देंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8 इक्वल टू 1। ये हमारे क्या निकल के चला आएगा, यहाँ पे मॉड निकल के चला आएगा। मॉड बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए इस फार्मूले में किसी दो का वैल्यू का मान दिया होगा। ठीक है, मॉड दे देगा, मॉड मीडियन दे देगा तो मीन पूछ लेगा, मीन और मीडियन देगा तो मॉड पूछ लेगा, और मॉड मीन दे देगा तो मीडियन पूछ लेगा। ठीक है, कोई दो दे देगा और तीसरा वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।